नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 आरती वादिदेव वश पूज्य भगवान की आचार्य 1000 आरती वादिदेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे अपना पदम पुराण चल रहा है और कल अपन जिसमें देख रहे थे कि जो हनुमान है वह सीता की खबर लेने के लिए लंका गया था और वहाँ पर इंद्रजीत के द्वारा बंदी बनाया गया और रावण की अदालत में पेश किया गया। तो रावण ने उसको सजा दी कि इसको 20 चौराहे पर ले जा करके और सारे लोगों के बीच में रख करके और सबके द्वारा इसको धिक्कारा जाए, घर घर घुमाया जाए और घर घर घुमा करके सारे नगर की स्त्रियां इसको धिक्कारें, इसको गालियां दें। यह इसकी सजा है। और मोटी मोटी सांकलों में इसको बांध करके ले जाओ। और सांकलों में बांध करके हनुमान को जैसे ही ले जा रहे थे तो उसने बीच में ही सारी सांकलें तोड़ दी और सांकलें तोड़ करके आकाश में उड़ गया। ठीक है, जैसे कोई यति मोह रूपी पाश को तोड़ करके और घर छोड़ करके निकल जाते हैं, ऐसे हनुमान सांकलों के बंधन को तोड़ करके और वहाँ से बाहर निकल गया। और निकल करके अब वह राम के पास गया है। तो राम के पास जा करके क्या हो रहा है तो अपन यहाँ पर देखते हैं। जिनकी ध्वजाओं और छत्रादि की सुंदरता नष्ट हो गई थी, ऐसी सेना आगे कर हनुमान किष्किंधा नगरी को प्राप्त हुआ। तदनंतर किष्किंधा निवासी मनुष्यों की सागर के समान अपार भीड़ ने बाहर निकलकर जिसके दर्शन किए थे, जो धीर था, स्वभाव से ही उत्तम चेष्टाओं का धारक था, ऐसे हनुमान ने नगर में प्रवेश किया। और जैसे हनुमान आ रहा था तो हनुमान के आने की खबर सुन करके सारे नगर के जो लोग थे वो अपने अपने घरों से बाहर आकर के और चौराहे पर भीड़ लगा करके खड़े हो गए थे कि हनुमान आ रहा है उसको देखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सब लोगों से घिरे हुए हनुमान ने किष्किंधापुरी में अंदर प्रवेश किया। हनुमान किष्किंधापुरी में जाकर के और राम के पास में गया। तो जब राम के पास में गया तो राम की हालत विभिन्न प्रकार की हो गई। वे आकुल व्याकुल हो गए और आकुल व्याकुल होकर के हनुमान से पूछ रहे कि हे हनुमान, क्या सीता जिंदा है? तुम सत्य बोलना, सीता मेरे वियोग में अभी तक क्या जिंदा है या वह मरण को प्राप्त हो गई? तो हनुमान ने समस्त प्रकार से राम को सांत्वना देते हुए बोला कि नहीं हे स्वामी, अभी सीता जो है वह जिंदा है। परिचायक वृतांत कह चुकने के बाद वे सब राजा रामचंद्र के लिए चूड़ामणि दिया। और उन्होंने पहले प्रारंभ की सारी वार्ता राम से करने के बाद जो चूड़ामणि लाए थे ना सीता का, वो चूड़ामणि राम को भेंट कर दिया। वह चूड़ामणि कांति से रहित था, सो ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता के कारण ही उसकी कांति जाती रही हो। वह चूड़ामणि जो था वह भी कांति से रहित हो गया था। इसलिए अपन लोग संसार में बोलते ना कि दिवाले रो रही हैं, सुना कभी? नगर रो रहा है। नहीं? जब कभी नगर में कोई घटना घट जाए या दुर्भिक्ष हो जाए या कुछ हो जाए, अपन मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो जब अपना मन प्रसन्न होता है तो अपन को भगवान की मूर्ति प्रसन्न दिखती है और सारे लोग भी प्रसन्न दिखते हैं। यदि हमारे मन में कोई खेद खिन्नता है और खेद खिन्नता के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें मंदिर की मूर्ति भी रोती हुई दिखती है। मंदिर की दीवारें भी ऐसा लगता है कि दीवारें रो रही हैं। जिस आदमी को भी देखते हैं वह भी हमें उदास दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वयं का मन उदास है। तो वही चूड़ामणि जब सीता के बालों में देखते थे तो उसको देख करके राम क्या सोचते थे कि ये चूड़ामणि भी खिला खिला है, हंस रहा है
और जब सीता का राम से वियोग हो गया और चूड़ामणि जब राम के हाथ में आया तो वह चूड़ामणि भी, वो क्या बोल रहे कि वह चूड़ामणि भी कैसा है, तो कांति से हीन हो गया, जबकि वो तो पुद्गल है, कोई जीव तो है नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन पुद्गल होने के बाद भी ऐसा कभी कभी आभास होता है। हमारे मन में जो वस्तु चलती है, हमारा मन जैसा चलता है उसके अकॉर्डिंग हमें सामने की वस्तु वैसी ही प्रतीत नजर आती है। यदि माठ साहब स्कूल गए और घर से लड़कर के गए थे, अर्पित भाई समझना, और घर से तुम लड़के गए थे और गांव में किसी से लड़ाई हो गई थी, तो क्या होता है कि उस दिन स्कूल में जैसे तुम बैठोगे तुम्हें सारे बच्चे उदंडता करते हुए दिखेंगे और तुम क्या करोगे, उन सबको पीटना शुरू करोगे। हैं? आज ये सब इतने उदंडता क्यों कर रहे हैं? आज रोज तो शांत बैठते थे, आज क्यों उपद्रव कर रहे हैं? और सब बच्चों को उठा उठा करके पटको, तो तुम सोचोगे कि बच्चे उदंडता कर रहे हैं और बच्चे सोचेंगे कि आज मार साहब को क्या हो गया। समझ रहे हैं ना। तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे उदम कर रहे हैं, उदंडता कर रहे हैं, और बच्चों को ऐसा लगता है कि मार साहब उदंडता कर रहे हैं। तो हमारा मन जैसा होता है उस मन के अकॉर्डिंग ही हमें सामने वाली वस्तु दिखती है, और मन यदि अच्छा है तो सामने की वस्तु भी हमें खिली खिली दिखती। बहुत सारे लोग बोलते ना, महाराज भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही, खिली खिली है। उस क्षेत्र पे जाओ तो उस क्षेत्र की जो मूर्ति है वो प्रसन्न मूर्ति, प्रसन्न मुद्रा में है, लेकिन जो आदमी उसी गांव में रह रहा उसको नहीं दिखती प्रसन्न मुद्रा है। तुम्हें क्यों दिख रही है? क्योंकि तुम प्रसन्नता के साथ साल 2 साल 6 महीने महीना भर की एक तुमने योजना बनाई थी कि हमें उस क्षेत्र पर जाना है, और महीना भर की प्रसन्नता तुम्हारे अंदर में थी और तुम महीना भर प्रसन्न होकर के उस मूर्ति के पास गए, तो वह मूर्ति तुम्हें मिल गई, तो वह तुम्हें मूर्ति खिली खिली दिखती है। लेकिन जिसको सहसा मिल के उसी गांव में रह रहा है, सुबह आता है, दोपहर आता है, शाम को आता है, उसको नहीं लगती। सुरेश सेठ, तुमने 25 साल से गुलाब जामुन नहीं खाए और गुलाब जामुन के लिए तरस गए, समझना। वो फिर ने किसने, रोशन भाई ने कच्चे गुलाब जामुन बनाए और वो तुम्हें खिलाए। अरे बहुत अच्छे गुलाब जामुन है, क्यों लगे बहुत अच्छे? 25 साल से हम तरस रहे थे ना, और 25 साल से हमें मिले नहीं, इसलिए हमें कच्चे गुलाब जामुन भी अच्छे लगे, क्योंकि 25 साल की इच्छा मेरी पूरी हो गई, इसलिए कच्चे भी अच्छे लगे। और जिसको रोज मिलते हैं उसको अच्छे भी दो तो भी वह खाने वाला नहीं है। तो कहने का आशय क्या है, मन की प्रसन्नता से बाहर की वस्तुएं प्रसन्नता को प्राप्त होती हैं। यदि मेरा मन प्रसन्न है, तुम जहाँ जाओगे तो तुम्हें मंदिर की दीवारें, घर की दीवारें भी प्रसन्न दिखेंगी, और यदि तुम्हारा मन खेद खिन्न है तो तुम यदि घर में भी जाओगे तो घर की दीवारें तुम्हें रोती हुई दिखाई देंगी। मंदिर में जाओगे, मंदिर की दीवारें भी रोती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जबकि वो तो पुद्गल है, उनमें कोई ऐसा परिणमन होता नहीं है, लेकिन हमारे परिणमन के अकॉर्डिंग उसमें ऐसी हमें प्रतीति आती है। तो वह चूड़ामणि जैसे ही राम के हाथों में दिया तो वह चूड़ामणि कैसा है, कांतिहीन हो गया, और वह राम के हाथ में इस प्रकार विद्वान था मानो थक कर ही बैठा हो। चूड़ामणि राम के हाथ में कैसे बैठा है, जैसे कोई आदमी थक गया हो और थक करके बैठ गया, तो ऐसा हो गया था। ऐसा जान पड़ता है मानो शोक से ही दुखी होकर मलिन हो गया है। वह प्रभाहीन चूड़ामणि राम की अंजलि में पहुंचकर ऐसा लगने लगा मानो आंसू ही छोड़ रहा हो। बोल दिया ना, वही बात आ गई। दीवालों में से जैसे आंसू छोड़ती है दीवारें, ऐसे वह चूड़ामणि भी मानो आंसू ही छोड़ रहा हो, रो ही रहा हो, इस प्रकार जान पड़ रहा था। प्रिया के उस अभिज्ञान को राम ने अपने जिस अंग पर धारण किया उसी से मानो सीता का आलिंगन प्राप्त कर लिया। उस समय उनके समस्त अंगों में जिनकी संभावना थी ऐसा सर्वव्यापी कठोर सघन रोमांच निकल आया था, और राम ने बड़े संभ्रम से हनुमान का आलिंगन कर उनसे पूछा, क्या मेरी प्रिया प्राण धारण कर रही है, जीवित है? हनुमान से ऐसा पूछा, ठीक है।
इसके उत्तर में हनुमान ने नम्रीभूत होकर कहा कि हे नाथ, हाँ वह जीवित है, मैं अन्यथा समाचार नहीं लाया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, अन्यथा नहीं बोल रहा हूँ। हनुमान के उक्त वचन सुनकर राम के नेत्र कमल मिलान हो गए। वे बहुत देर तक चिंता में आकुलित हो अत्यंत दुखी हो उठे और शिथिल तथा अलसाए शरीर को धारण करने वाले राम लंबी लंबी गर्म सांसें छोड़ करके और अपने जीवन को निंदनीय समझने लगे कि देखो हमारा जीवन कितना बेकार है। मेरे घर में थी और मेरे घर से ही दुश्मन चुरा करके ले गया, मैं उसको नहीं बचा पाया, तो मेरा जीवन जो है निंदनीय है। तदनंतर उनकी चेष्टा जानकर हनुमान ने कहा कि हे महाबुद्धिमान, शोक क्यों करते हो? कर्तव्य में मन दीजिए, जो हो गया वो तो हो गया, और हो गए कार्य से शोक करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब जी बताओ कि जो चीज़ हो गई, अब हमारा कर्तव्य क्या है? सूर्य सेठ, अब हम क्या करें? सीता को रावण हर करके ले गया, वो तो ले ही गया, अब हमारा कर्तव्य क्या है? इस पे काम करो और कर्तव्य में मन दीजिए। किष्किंधा नगर के राजा सुग्रीव की दीर्घ शूद्रता जान पड़ती है और वह सीता का भाई बामंडल बार बार बुलाने पर भी देर क्यों कर रहा है? इसलिए हम लोग नौकाओं तथा भुजाओं से शीघ्र ही समुद्र को तैर कर निसंदेह नीच रावण की नगरी को चलेंगे। ऐसा राम ने कहा कि हमने तो उसको सुग्रीव को बोला था, लेकिन सुग्रीव तो जो है वो दीर्घ सूत्री समझ में आ रहा है। दीर्घ सूत्री मतलब उसकी योजना बहुत बड़ी है और उसकी योजना के अनुसार चलेंगे तो वर्षों लग जाएंगे। और भामंडल को भी हमने बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आया। तो अपन एक काम करते हैं कि शीघ्र ही हाथों से तैर करके और समुद्र पार करके लंका में चलते हैं, अब हमसे इतना सब्र नहीं होगा। ठीक है। तदनंतर शेहनाद नामक महाबुद्धिमान विद्याधर ने कहा कि इस तरह अभिमानी के समान मत कहो। आप विद्वान पुरुष हैं, आपकी जो दशा लंका में हुई है वही इस समय हम लोगों की होगी। क्या बोल रहा हनुमान से? जो शेहनाद नाम का विद्याधर था वो महाबुद्धिमान था, तो वो क्या बोल रहा है कि हे हनुमान और हे राम, तुम लोग इतनी उतावल नहीं करो। तुम लोग की उतावल करने से क्या होगा? हमें पता है कि तुम लंका में गए थे तो तुम्हारी क्या दशा हुई, समझ रहे? तुम्हें जंजीरों से बांध लिया, बांध करके घर घर घुमाने के लिए ले जा रहे थे और रावण ने तुम्हें कितनी सुनाई, सारी दशा हुई। और यदि हम उतावल करते हैं और वहाँ अभी जाते हैं तो हम भी सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कितनी सी सेना, इतनी सी, और रावण के पास बहुत बड़ा सेना है, बहुत सारी योद्धा है, तो हम पकड़े जाएंगे। इसलिए तुम क्या करो? उतावल नहीं करो। ठीक है सूर्य सेठ। इसलिए आदर पूर्वक सब कुछ निश्चय कर हितकारी कार्य करना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान ने कोट अट्टालिकाएं गोपुरों से सहित बाग बगीचों से सुशोभित लंकापुरी को नष्ट किया है। इसलिए महाविद्याधरों का अधिपति रावण इस समय क्रुद्ध हो रहा है। रावण हनुमान गया था और सारे लंका में उपद्रव मचा के आया है, तो और फिर जंजीरें तोड़ करके आ गया। तो अभी तो हनुमान रावण जो है वो तीव्र क्रोधी हो रहा है। यदि अभी जाएंगे तो सारा काम गड़बड़ होने वाला है। इसलिए महाविद्याधरों का अधिपति रावण क्रुद्ध हो रहा है और उसके क्रुद्ध होने पर देववश हम सबका यह सामूहिक मृत्यु ही प्राप्त होगी। और वो जब क्रोध को प्राप्त होगा तो हम सबको क्या होगा? सामूहिक मृत्यु होगी। अनंतर चंद्रमरीचि नामक विद्याधर ने अत्यंत ओजपूर्ण वचन कहे कि क्या तुम सहसे हरण के समान अत्यंत भय को प्राप्त हो रहे हो? भयभीत तो रावण को होना चाहिए, अथवा वह कौन है उससे क्या प्रयोजन? उसने अन्याय किया है, इसलिए मृत्यु उसके आगे नाच रही है। अब दूसरा जो विद्याधर था वो ओजपूर्ण वचन कह रहा है कि हमें क्या डरना है, हमने अन्याय थोड़ी किया है, अन्याय जो किया है वो रावण ने किया है और उसको डरना चाहिए। और उसके सामने जो है मृत्यु उसके सामने नाच रही है, हमारे सामने मृत्यु नहीं नाच रही है, उसके सामने मृत्यु नाच रही है और वही जो है डरेगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे विद्याधर राजा है। अब हमारे पास जो जो राजा हैं उनके नाम गिना रहे, कौन कौन है? क्रूर, केलिकिल, भीम, कुंड, गोरति, अंगद, नल, नील, तड़ित वक्त्र, मंदर, अश्नि, अर्णव,
चंद्र ज्योति, मृगेंद्र, वज्रदंड, दिवाकर, उल्का, लांगूल नामक दिव्य वस्तुओं के समूह से निर्बाध पौरुष को धारण करने वाले हनुमान, महाविद्याधरों का स्वामी भामंडल, तीक्ष्ण पवन के समान पराक्रमधारी महेंद्र केतु, अद्भुत पराक्रमी प्रसन्न कीर्ति, उसके महाबलवान पुत्र, इसके सिवा किष्किंधा के स्वामी सुग्रीव और भी अनेक महापराक्रमी सामंत जो हमारे बीच में नहीं होते हुए भी हमारी आज्ञाकारी हैं, यानी वो हमारे साथ जाकर के युद्ध करेंगे। ठीक है, तो इतने सारे हमारे हैं। तो चंद्र मरीचि के वचन सुनकर विद्याधरों ने अपने नेत्र विनय पूर्वक राम के ऊपर लगाए और उनकी ओर देखा, और तत्पश्चात जिनका सौम्य भाव अव्यक्त था, ऐसे राम के मुख पर उन्होंने वह भयंकर विभूति का जाल देखा जो यमराज के लताग्रह निकुंज के समान जान पड़ता था। उन्होंने देखा कि श्री राम लंका की ओर जो लाल लाल दृष्टि लगाए हुए हैं वह राक्षसों का क्षय सूचित करने के लिए उदित केत की रेखा के समान जान पड़ती है। अब राम तो जो थे वो तो क्रोध में ही बैठे थे, और जिस ओर लंका थी उस ओर अपनी लाल दृष्टि लगा करके देख रहे थे कि कब हम वहाँ पहुँच जाएं। और उनको राम को जो है सारे लोग जो पास में खड़े थे वो सब राम को देख रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि राम ने वही दृष्टि अपने एक सुदृढ़ धनुष पर लगा रखी है जो चिरकाल से मध्यस्थता को प्राप्त है तथा यमराज की भृगुति रूपी लता की उपमा धारण करने वाला है। उनका केशों का समूह क्रोध से कंपित एवं शिथिल होकर के बिखर गया था। ऐसा जान पड़ता था मानो अंधकार के द्वारा जगत को व्याप्त करने के लिए यमराज का खजाना ही खुल गया हो। इनकी बाल माल जो है सब क्रोध के कारण कैसे हो गए थे, बिखर गए थे। ठीक है, तो राम की चेष्टाओं से प्रेरित हुए समस्त विद्याधर चंद्र मरीचि की वाणी का सम्मान कर आकाश मार्ग में चल पड़े, और उस समय वे उस सब विद्याधर नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे, उत्तम संपदाओं से सहित थे। युद्ध की उत्कंठा से युक्त राम और लक्ष्मण ने ध्वनि के द्वारा गुफाओं को पूर्ण करने वाले प्रयाणकालीन बाजे बजाकर प्रस्थान किया। अब युद्ध की उत्कंठा से राम और लक्ष्मण जो है तो क्या कर रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं। काय के लिए, अब हमें रावण से युद्ध करना है। कि उत्कंठा से युक्त राम और लक्ष्मण ने ध्वनि के द्वारा गुफाओं को पूर्ण करने वाले प्रयाणकालीन बाजे बजाकर प्रस्थान किया, और मार्ग शीर्ष वदी पंचमी के दिन, ठीक है, सूर्योदय के समय उन सब का प्रस्थान हुआ। कब किया उन्होंने, मार्ग शीर्षवदी, मतलब दिवाली के बाद 15 दिन का शुक्ल पक्ष आएगा, उसके बाद पंचमी आएगी। वो पंचमी जो आएगी उसको बोलेंगे अपन मार्ग शीर्षवदी पंचमी। उस दिन जो है इन लोगों ने वहाँ पर प्रस्थान किया था। ठीक है, तो प्रस्थान काल में होने वाले निम्नांकित शुभ शगनों से उनका उत्साह बढ़ रहा था। और जब वे प्रस्थान कर रहे थे तो जब अच्छा काम होना हो तो रास्ते में जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और जब बुरा काम होना हो तो रास्ते में बुरी चीज़ें मिलती हैं। उस समय उन्होंने देखा कि निर्धूम अग्नि की ज्वाला दक्षिणावर्त से प्रज्वलित हो रही है। देखो जी, शुभ शगुन है। जब यात्रा में जाओ तो धूम से रहित अग्नि की ज्वाला दक्षिणावर्त प्रज्वलित हो रही हो, तुम्हारे आगे की तरफ ही वह ज्वाला अग्नि की जल रही हो, और वह जलती हुई ज्वाला दक्षिणावर्त हो, और उसमें धूम नहीं हो। धूम होगा तो अशुभ होगी। अपन कहीं यात्रा को जा रहे हो और शव जा रहा हो तो शव को अपन शुभ मानते हैं। क्यों मानते शुभ? अब वह शव जो है शुभ जब माना जाएगा कि शव को जब भी ठटरी पे बांध 2 लकड़ियाँ लेते थे और 2 लकड़ियों से 4 डंडे लगा करके उसको बांधते थे, उसके ऊपर मुर्दे को बांध देते थे। उस सारे कार्यक्रम बने हुए को क्या ठटरी बोला जाता है, समझ रहे ना? वो ठटरी जो होती है ना वो उल्टी बांधी जाती है। ऐसे सुनो हमारी बात, क्या कह रहे हैं, वो जो शव बांधा जाता है ना उस शव के बांधने का भी नियम होता है। सिर को करेंगे गांव की तरह और पैर को करेंगे आगे की तरह, ठीक है ना? और जब यदि अपन किसी मरीज को उठाते हैं तो ऐसा उल्टा करते हैं। कभी भी यदि जिंदा आदमी को ले जा रहे हो, मरीज है वो बीमार हो गया, ले जा रहे, हाँ, तो उसके पैर गांव की तरफ करना और सिर आगे की तरफ करना, लेकिन मर जाए तो फिर उल्टा करना। ऐसा नियम है। अब आज लोगों को तो पता ही नहीं, कोई बीमार को अपन घर से उठा करके ले जा रहे हैं तो उसको कैसे ले जाना,
ठीक है। तो कभी भी बीमार को ले जाते हैं तो उसको सिर की तरफ से उठा करके और उस तरफ से ले जाना, ठीक है, उल्टा नहीं उठाना। उल्टा उठाओगे तो उल्टा काम होगा, ठीक है। हो तो उस टोकने का भी तो तरीका होता है। जैसे अपन कोई विधान करते तो विधान में करने के लिए जैसे कलश रखा तो कलश रखने का भी मंत्र होता है, कलश उठाने का भी मंत्र होता है, कलश के ऊपर नारियल रखा तो उसका भी मंत्र होता है, उसके अंदर सामग्री भरी उसका भी मंत्र होता है, हर चीज़ का एक एक मंत्र है। तो ऐसे जैसे उस का सब मंत्र है तो ऐसे सब कार्यक्रम के तुम्हारे दैनिक जीवन के भी सारे मंत्र हैं। बिना मंत्र का कोई तंत्र नहीं है। और मंत्र क्या होता है? तो एक मंत्र होता है, एक यंत्र होता है, एक तंत्र होता है। इन तीनों में क्या अंतर है? यंत्र जो होता है एक आकृति बना करके और फिर उसकी आराधना की जाती है, उसको यंत्र बोलते हैं। जो मंदिर में रखे ना वो तुम्हारे यंत्र हैं, चाहे तांबे के हों, चाहे भोजपत्र के हों, या फिर तुमने किसी धातु से ज़मीन पे ही बना लेते हैं, उन सबको यंत्र बोलते हैं। इसके अलावा मंत्र जो होता है, जो माला के द्वारा जिसको घोंटा जाता है, घोंट करके सिद्ध करते हैं, वो मंत्र होता है। इसके अलावा तंत्र जो होता है, एक तंत्र किया जाता है, जिसे हमने तुम्हें सब बताया ना, जी सब तंत्र है। मरीज को जी तंत्र अलग चीज़ है, समझ रहे ना। तो मरीज को कैसे उठा करके ले जाना है ताकि वह जीवित रहे, किस ओर से उठाना है ताकि उसका अच्छा काम हो। तुम लोग घर में भी सोते हो तो घर में सोते हुए तुम्हें कौन सी दिशा में पैर करना है, कौन सी दिशा में सिर करना है, समझ रहे ना। कभी भी जो होता है, जब भी अपन सोते हैं तो सोते हुए अपन को दक्षिण की ओर सिर करना चाहिए, उत्तर की ओर पैर करना चाहिए। यदि दक्षिण की ओर सिर करने की गुंजाइश नहीं हो तो पश्चिम की ओर सिर कर लो, पूरब की ओर पैर कर लो, और ऐसे करके सोना है, ठीक है। यदि इससे उल्टे सोओगे तो नियम से तुम्हारे लिए बीमारियां घेरेंगी। ये तंत्र है। जो आदमी दक्षिण की दिशा में पैर करके हमेशा सोता है वह आदमी हमेशा बीमार बना रहता है। दक्षिण की दिशा में पैर करके तब सोया जाता है जब आदमी संसार से हताश हो जाता है और हताश होकर के जान लेता है अब हमें जीवित नहीं रहना है, अब हमें मरना ही है। तो फिर जब उसको मरना है तो फिर उसको दक्षिण की ओर पैर करके सुलाया जाता है। अब तुम उत्तर, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो भारी दिशा है, वृद्धि की दिशा है, और दक्षिण दिशा जो है वो ह्रास की दिशा है, क्षीण की दिशा है। तो दक्षिण की ओर तुमने मुख कर लिया, यानी उत्तर दक्षिण में पैर करोगे, तुम्हारी नज़र दक्षिण की ओर हो गई। तो दक्षिण की ओर हो गई मतलब तुम अब ह्रास की ओर जा रहे, पतन की ओर जा रहे हो। पूरब में पैर कर सकते हैं, पूरब वृद्धि की दिशा है, पूरब से सूर्य उगता है और जब उगता है तो वृद्धि को प्राप्त होता है। नहीं, पश्चिम में नहीं करना है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार जिस सब दिशाओं का तंत्र होता है इनको भी जानना, जिस सब आगम में लिखा हुआ है, समझ रहे। अपने जैन आगम में ये सारी विधियां लिखी हुई हैं। अब तुमने नहीं पढ़ी तो हम क्या करें, जैन आगम में ही हमारे जैनाचार्यों ने सारी विधियां लिखी हुई हैं। कौन सी तरफ क्या कर कहने का से हमारा क्या है कि यहाँ पे क्या बोल रहे। हाँ, तो वो कब गए थे? मार्गबदी पंचमी को सूर्योदय के समय। अब इसमें ये भी देखो सारा नियम रहता है, यदि शुक्रवार के दिन यात्रा प्रारंभ करो तो सुबह करना कि दोपहर करना। सुबह कभी कभी सुबह करते हैं, कभी दोपहर में करते हैं, कभी आधी रात में करते हैं, कभी शाम को करते हैं। तो कौन से दिन कौन से पहर में यात्रा प्रारंभ करना, इनका भी सब विज्ञान है, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, मार्गशीर्ष वदी पंचमी के दिन सूर्योदय के समय सबका एक साथ प्रस्थान हुआ। क्यों? क्योंकि वो मुहूर्त उनके लिए अच्छा निकला, शुभ निकला। प्रस्थान काल में होने वाले निम्नांक के शुभ शगनों से उनका उत्साह बढ़ रहा था। उस समय उनको निर्धूम अग्नि दिख रही थी, ठीक है। सबसे पहली अग्नि कौन सी दिखी? निर्धूम धूम रहित अग्नि थी। तीर्थंकर की माता को भी अग्नि दिखती है, कौन सी? धूम रहित नहीं दिखती है। धूम रहित जो है वो तो अशुभ होती है। क्यों होती है अशुभ? क्योंकि उसने आधे ईंधन को खा डाला, और धूम रहित जो अग्नि है उसने सारा ईंधन पचा डाला, ठीक है। तो धूम रहित अग्नि यदि जो आदमी देख, धूम सहित अग्नि यदि कोई देखे तो उसको देखना कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए माया मुंगानियाँ, तुम तो धूम रहित ही देखना, कभी धूम सहित दिख जाए तो आंखें बंद कर लेना। समीप ही मयूर मनोहर शब्द कर रहा था, और सामने ही उनके मयूर मतलब मोर अच्छे अच्छे शब्द कर रहा था।
उत्तम उत्तम अलंकारों से युक्त स्त्री सामने खड़ी थी। अब तुम यात्रा को जा रहे हो और कोई स्त्री, रूखी सूखी स्त्री, बाल बिखराए, रोती हुई तुम्हारे सामने आ जाए तो उस दिन यात्रा मत करना। समझे बात को? यदि कोई स्त्री, तुम यात्रा को जा रहे और कोई स्त्री अपने बाल बाल फैला करके और उदास स्त्री तुम्हारे सामने सामने मिल जाए तो उस दिन यात्रा नहीं करना या थोड़ी देर रुक जाना। और यदि कोई स्त्री सारे आभूषणों से युक्त तुम्हारे सामने मिल जाए तो दौड़े दौड़े यात्रा को जाना, क्योंकि यात्रा में जाते हुए यदि कोई श्रृंगार से सहित स्त्री मिल जाए तो वो शुभ मानी जाती है। रोती हुई मिल जाए तो, इसलिए सुबह सुबह कोई भी रोते हुए रोड पे नहीं घूमना। घर में भले लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो रोना हो तो घर में बैठ के रो लेना। दूसरा आदमी तो यात्रा को जा रहा था, तुम उसको दिख गए तो उसके लिए तो तुमने अशगुन कर दिया ना, तो क्या करना, घर में बैठ के रो लेना, बाहर नहीं रोना, ठीक है। और सुबह सुबह बाहर निकलो तो अच्छी बढ़िया श्रृंगार से युक्त होकर के हंसते हुए निकलना, ताकि जो आदमी तुम्हें रास्ते में मिले उसका कार्य मंगलकारी हो, ठीक है। तो इसे यहाँ पे बता रहे कि उत्तम उत्तम अलंकारों से युक्त सामने स्त्री देखी, सुगंधि को फैलाने वाली वायु बह रही थी, और सामने जो वायु बह रही थी वो कैसी थी, सुगंधि को फैला रही थी। निर्गंथ मुनिराज सामने से आ रहे थे, मुनिराज पिछी कमंडल को लिए हुए सामने से आ रहे थे। तो सामने से आते हुए निर्गंथ मुनिराज महामंगलकारी है, और कोई आदमी नंगा होकर के आए तो महाशुभकारी है। यदि मुनिराज आए तो मंगलकारी है, और कोई गृहस्थ निर्वस्त्र होकर के आए तो महाअशुभकारी है। नहीं हो सकता है, क्यों, यात्रा को जा रहे हैं, कोई पागल वागल है वो कपड़े उतार के घूम रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यदि कोई ऐसा आदमी दिख जाए तो फिर यात्रा नहीं करना, और मुनिराज आ रहे हो तो डबल यात्रा करना, ठीक है। अब वो तुम्हारे अजित जी गए थे लालावत यात्रा को, तो मुनिराज के दर्शन करके गए थे, तो उनकी सारी यात्रा मंगलमय हो गई, निर्विघ्नता से हो गई। बोलो शांति भाई, कोई समस्या तो नहीं हुई, निर्विघ्नता से सारी यात्रा उनकी मंगलकारी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ से मुनिराज के दर्शन करके और घर से ही निकले थे तो मंगल हो गया था, तो मंगल हो गया तो जहाँ गए तो मंगल मंगल सब जगह हो गया। तो इस प्रकार उनको क्या दिखा, सामने से आते हुए मुनिराज दिखे, आकाश में छत्र फिर रहा था, घोड़े की गंभीर हिनहनाहट फैल रही थी, और घोड़ा जो ही वो भी महामंगलकारी है, और घोड़ा में यदि घोड़ी हो तो और मंगलकारी है। इसलिए जब जिसकी शादी होती है तो क्या ढूंढते, बता, घोड़ी ढूंढते हैं। घोड़ी पे शादी होती है तो दूल्हे को घोड़ी पे इसलिए बैठाते हैं क्योंकि घोड़ी जो है वो मंगलकारी होती है, और सफ़ेद कलर की हो तो सफ़ेद कलर और मंगलकारी होता है। तो आज से यह अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहा है, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहा है, तो उसको अपन ने घोड़ी पे बैठा दिया कि अब जिस जीवन में यह प्रवेश कर रहा है इसका सारा जीवन मंगलकारी हो जाए, इस भावना से उसको घोड़ी पे बैठाला जाता है। तो सफ़ेद घोड़ा मिल जाए, और से घोड़े की हिनहिनाहट जो होती है वह घोड़े की आवाज़ भी मंगलकारी मानी जाती है। घंटा का मधुर शब्द हो रहा हो, घंटा भी जो है मंगलकारी है। इसलिए अपन जो मंदिर में जा कर के और मंदिर में प्रवेश करती नैना भाई, तुम 3 बार घंटा बजाती, क्यों, क्योंकि भगवान सो रहे तो उनकी नींद तो खुल जाए। हाँ, हम आ गए, भगवान नींद खुल जाए, उठ बैठो, इसीलिए बजाते ना। मंदिर में गए, प्रभु की अम्मा अच्छी शांति धारा भी चल रही हो तो टन टन खूब जोर जोर से घंटा बजाएंगे। क्यों बजाएंगे बताओ, भगवान सो रहे हैं, सोते हुए भगवान जग जाएं, इसके लिए हम घंटा बजाते हैं। घंटा भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाते, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो कभी सोते नहीं हैं, और भगवान कभी रोते नहीं हैं, भगवान हमेशा जागृत रहते हैं। घंटा जो बजाया जा रहा है वह मंगल का सूचक है, मंगलकारी है, और उस घंटे की आवाज़ हमारे कानों में पहुंच जाए तो हमारा सारा दिन जो है मंगलकारी हो, और उस घंटे की आवाज़ समाज में जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ का दुर्भिक्ष दूर होता है। इसलिए मंदिरों में बोलते हैं कि बड़े बड़े घंटे लगाओ, इतनी सी घंटियाँ नहीं लगा, समझ रहे, इतनी सी घंटी टन टन टन
अच्छे बड़े बड़े घंटा लगाओ, ताकि क्या होगा कि सुबह सुबह तुमने घंटा बजाया और सारे नगर में उसकी आवाज़ फैल जाए। जहाँ जहाँ तक उसकी आवाज़ फैलेगी वहाँ वहाँ तक सुभिक्ष फैलेगा। इसलिए घंटा मंदिर में सुबह सुबह सुभिक्ष का प्रतीक होता है, इसलिए सुबह सुबह घंटा बजाते हैं। भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाते। तो जब सामने जा रहे थे तो घंटा भी बज रहा था। तो ये घंटा की आवाज़ भी जो है वह घंटे की आवाज़ मंगलकारी होती है, इसलिए मंदिरों में घंटा बजाया जाता है। और जितना अच्छा घंटा होगा उतना अच्छा मेरा दिन होगा। दही से भरा हुआ कलश सामने से आता हुआ देखा, और सामने से कोई दही से सफ़ेद दही से लेकर के गला घड़ा आ रहा हो तो यह भी मंगलकारी है। बाईं ओर नवीन गोबर को बार बार बिखेरता हुआ, पंखों को फैलाता हुआ काक मधुर शब्द कर रहा था, ये भी मंगलकारी है। जब होनहार अच्छी हो तो सारे लक्षण अच्छे मिलते हैं, और होनहार खराब हो तो सारे लक्षण खराब मिलते हैं। जब तुम जा रहे हो ध्यान रखना, कहीं भी जाओ तो जिस ओर जा रहे हैं अपन को अपनी बाईं ओर देखना है। तो बाईं ओर क्या देखना है? कोई कौआ गोबर को बिखेर रहा हो और अपने पंख फड़फड़ा रहा हो बार बार, तो यह जो है शुभ का सूचक है। और यदि कौआ डाल पर बैठा काँव काँव कर रहा हो तो अशुभ का सूचक है। सूखी डाल पर बैठ करके काँव काँव करे तो अशुभ का सूचक है। भेरी और शंख का शब्द हो रहा हो, शंख के बारे में हमने तो पहले ही बताया था। क्या कहीं भेरी बज रही हो, शंख बज रहा हो, तो भेरी और शंख का शब्द भी जो होता है वह मंगलकारी है। सिद्धि हो, जय हो, समृद्धमान हो तथा किसी विघ्न बाधा के शीघ्र ही प्रस्थान करो इत्यादि मंगल शब्द हो रहे हैं। जिस सारे मंगल शब्द वो कह रहे थे कि हे राम तुम्हारी सिद्धि हो, तुम्हारी जय हो, तुम समृद्धिमान हो और जाओ और विजयी हो, ये सारे शब्द बोल रहे थे। ये सारे शब्द जो हैं मंगलकारी हैं। इन मंगल रूप शुभ शगनों से उन सबका उत्साह वृद्धिंगत हो रहा था। चारों दिशाओं से आए हुए विद्याधरों से जिसकी सेना बढ़ रही थी, और इसलिए जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की उपमा को धारण कर रहा था, ऐसा सुग्रीव चलने के लिए उद्यत हुआ, जो नाना प्रकार के यान और विमानों से सहित था तथा जिनका वाहनों पर नाना प्रकार की पताका फहरा रही थी। ऐसे वे सब विद्याधर राजा वेग से आकाश में जाते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। वो सब की सब आकाश में जा रहे थे, जमीन से नहीं चल रहे थे। किष्किंधा नगर का राजा सुग्रीव हनुमान शल्य दुर्मर्षण, बहुत अच्छा नाम है जी, नाम रख लेना कोई, ठीक है। दुर्मर्षण राजा का नाम है। नल नील काल सुषेण कुमुद आदि राजा आकाश में उड़े जा रहे थे, जिनकी भुजाओं में अत्यंत देदीप्यमान वानर के चिन्ह थे। ऐसे बलवान विद्याधर ऐसे जान पड़ते थे मानो आकाश को ग्रसने के लिए ही उद्यत हुए हों। ये सारे सब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये सब आकाश को ही ग्रस लेंगे, डस मतलब अंदर कर लेंगे, ठीक है। विराधित की ध्वजा में निर्झर के समान हार जम्बू की सबकी ध्वजाओं के चिन्ह बता रहे हैं, कौन कौन की ध्वजाओं में कौन कौन से चिन्ह थे। तो सबकी ध्वजाओं में अलग अलग प्रकार से बहुत सारे चिन्ह थे। तदनंतर राम की आज्ञाकारी होने से उन्हें सम्मानित कर छोड़ दिया गया और नगर का राजा बंदी बना लिया गया। राजा आदि संत लोग भी उनके नगर में यथाक्रम से ठहरे। और राजा समुद्र की सप्तश्री, जब रास्ते में जा रहे थे तो एक राजा मिला। राजा कौन था? समुद्र, ठीक है। तो समुद्र राजा के ऊपर वो जो था रावण का अधीनस्थ था, तो उसको युद्ध किया, युद्ध करके उसको हरा दिया, और हरा करके क्या किया, राजा को बंदी बना लिया और प्रजा को छोड़ दिया। और जब राजा समुद्र की सप्तश्री, कमला, गुणमाला, रत्नचूला नाम की जो कन्याएं थीं, जो उत्तम शोभा से युक्त थीं, वही सारी कन्याएं राजा समुद्र ने हर्षित होकर के राम के लिए समर्पित कर दी कि जी ले जाओ, ठीक है। जब उसको बंदी बनाया तो डर गया, अब कैसे छूटे हम बताओ। तो कन्याएं दे दो इनको, तो कन्या उनको दी, तो अपना रिश्तेदार बना लिया। तो फिर राजा समुद्र को छोड़ दिया, चलो ले जाओ तुम भी खेलो, ठीक है ना।
तो उस नगर में रात्रि ठहरकर सब लोग शुबेलगिरी को पहुंच गए। वहां शुबेलगिरी नगर में शुबेल नाम का विद्याधर राज करता था। सो उसे भी विद्य में अनायास चीरकर विद्याधरों ने हर्ष तो उस प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार देव नंदन वन में रहते हैं। अब जब इतनी सारी सेना जा रही है, अब रास्ते में जो जो मिलेगा सबको जीतते जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो समुद्र को जीता और उसकी चारों कन्याएं ले ली, फिर राजा शुबेल को जीता, ठीक है। और शुबेल को जीत करके वहाँ क्रीड़ा करने लगे। वहाँ अक्षय नाम का मनोहर वन में कुशलतापूर्वक रात्रि व्यतीत कर दूसरे दिन उत्तम भोगों को धारण करने वाले विद्याधर लंका को जाने के लिए उद्यत हुए। तदनंतर जो ऊंचे प्रकार से युक्त थी, स्वर्णमय भवनों से व्याप्त थी, कैलाश के शिखर के समान थी, ऐसी लंका को निकटवर्ती जान देख परम वैभव के धारक विद्याधर हंस द्वीप में ठहर गए। अब देखो इतनी जल्दी लंका पहुंच गए। अभी 11 दिन की तो पारणा करा के हनुमान वापस आए थे, और जैसे ही वापस आए और जैसे ही ये लोग चले गए और तुरंत लंका पहुंच गए। 12 साल अपने यहाँ नहीं पाए गए, ठीक है। तो लंका के समीप में वो कहाँ ठहरे? हंस द्वीप में ठहर गए। वहाँ के राजा हंसपुर नामक नगर के महाबलवान हंस रथ को जीतकर सबने इच्छा अनुसार क्रीड़ा की। तो हंस द्वीप का राजा कौन था? हंस रथ, उसको भी जीत लिया और वहाँ क्रीड़ा करते रहे। जिनके पास बार बार दूत भेजा गया था, ऐसा भामंडल आज या कल अवश्य आ जाएगा। इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए वे सब के सब हंस द्वीप में ठहर गए। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि पुण्यात्मा प्राणी जिस देश में जाते हैं उसी देश में वे शत्रुओं को जीतकर भोगों का समागम करते हैं। जो पुण्यात्मा जीव है जहाँ जाएगा, जिस देश में जाएगा, उसी देश में जाकर के और शत्रुओं को जीत करके भोगों का समागम करेगा। जैसे ही समुद्र को जीता तो समुद्र ने कितनी 4 कन्याएं दे दी, जी ले जाओ, समझ रहे। तो अभी कुछ देर पहले तक तो वो शत्रु था, लेकिन उसको जीत लिया तो मित्र बन गया, और मित्र बन के व्यायी जी भी बन गया उनका, ठीक है। 4 कन्याएं मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि पुण्य का योग है। वो कोई लड़कियां देखने नहीं जा रहे हैं, न ब्याह करने भी नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो तो रावण से युद्ध करने जा रहे हैं। लेकिन पुण्यात्मा जीव है तो पुण्यात्मा जीव को रास्ते में अपने आप सब वस्तुएं मिलती रहती हैं, और यहाँ तो बेचारे टॉर्च लेकर के ढूंढते हैं लेकिन मिलती नहीं। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव ढूंढ रहे, कोई मिल जाए, काली कलूटी मिल जाए, लेकिन बेचारों को भैंसी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि पाप का योग है। यदि पुण्य का योग हो तो अनायास ही मिल जाती हैं, और एक एक नहीं, हजारों मिल जाती। दुश्मन क्या, महादुश्मन की भी मिल जाए, एक नहीं मिले, हजारों मिल जाए। लेकिन जब पाप का योग है तो एक क्या, आधी भी नहीं मिले, समझ रहे ना। तो ऐसा गौतम स्वामी बोल रहे। उद्यमशील पुण्यात्मा जीवों के लिए कोई भी वस्तु पर के हाथ में नहीं रहती। समस्त मनचाही वस्तुएं जिनके हाथ में आ जाती हैं, इसलिए जो भव्य संसार में उत्तम भोग भोगना चाहते हैं उसे जिनेंद्र देव के मुखारविंद से उदित सर्वश्रेष्ठ प्रशंसनीय धर्म का पालन करना चाहिए। क्या बोला? जो जीव संसार में उत्तम भोगों को भोगना चाहता है, उत्तम सुखों को भोगना चाहता है, तो उत्तम सुख को प्राप्त करने का संसार में मात्र एक ही उपाय है। और वह कौन सा उपाय है? तो जिनेंद्र प्रणीत धर्म को धारण करो और धर्म को अंगीकार करो और धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दो। संसार के सारे सुख तुम्हारे चरणों में होंगे। अब बेचारे को सुख तो चाहिए है, लेकिन धर्म से दूर भाग रहा है। न मंदिर जाए, न जिनवाणी सुने, न अभिषेक करे, न पूजन पाठ करे, और बेचारा बोल रहा कि सुख मिल जाए तो हे जीव नरक के ही सुख मिलेंगे। समझ रहे ना। देखो सेठ जी साहब, जी तो 100% सत्य है, 1% भी इसमें कोई दो बात नहीं है। संसार के उत्तम भोग, उत्तम सुख कैसे मिलेंगे? तो जिनेंद्र प्रणीत धर्म का पालन करने से ही मिलेंगे। और आज हमारे पास जिनेंद्र प्रणीत धर्म भी हमें मिल गया, लेकिन वो मिलने के बाद भी अर्पित भाई हम क्या कर रहे हैं? तो अपने बच्चों को धर्म से दूर रहो, पढ़ाई करो, धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं। हे जीव, ये सुख का मार्ग है कि दुख का मार्ग है?
हम क्या करते हैं, देखो हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। हमारी धारणा ऐसी है, बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाए, बाद में बड़ा आदमी बन जाए, पढ़ जाए, लिख जाए। सो हम बच्चे के लिए धर्म से तो विमुख कर देते हैं, और धर्म से विमुख करके और किस में पढ़ो 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 पढ़ो, ना मंदिर जाओ, ना पूजा पाठ करो, ना अभिषेक करो, कुछ नहीं करो। क्या करो? तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। हे जीव, ये सुख का मार्ग नहीं है, दुख का मार्ग है। सुख का मार्ग तो जिनेंद्र प्रणीत धर्म है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई तो करो, लेकिन घंटा आधा घंटा धर्म के लिए भी देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे पढ़ो 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 पढ़ो। तो हे जीव, पढ़ने से कोई सुखी नहीं होगा। पढ़ो, लेकिन दिन में 1 घंटे आधा घंटे अपना धर्म के लिए भी देना महान आवश्यक है। और जिनेंद्र अपनी धर्म में 1 घंटे लगाओगे तो तुम्हें नियम से सुख मिलेंगे। और संसार का सबसे बड़ा अभागा वही है जिसको जिनेंद्र प्रणीत धर्म मिल गया है, उसके बाद भी उससे दूर है। वो संसार का सबसे बड़ा अभागा आदमी है। संसार में बदामी लाल जी लालावत, जिसको जिनेंद्र प्रणीत धर्म नहीं मिला है वो तो अभागा है ही, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला। उसके पूर्व कर्म का ऐसा उदय था कि अन्य धर्म में पैदा हुआ। लेकिन जो आदमी जैन धर्म में पैदा हुआ है और जिनेंद्र प्रणीत धर्म मिल भी गया है, उसके बाद भी जैन धर्म से दूर रहता है, कभी आता नहीं है, वह संसार का सबसे बड़ा अभागा आदमी है और उसकी सदगति होने वाली। एक आदमी तो ऐसा है जिसके यहाँ घर में खाने को नहीं है इसलिए भूखा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है कि घर में सब कुछ रखा है फिर भी भूखा है। अब बताओ सेठ जी साहब, तुम्हारे गांव में एक आदमी ऐसा है कि उसके पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बेचारा बेटा जो है लोगों के यहाँ मांग मांग करके खाता है। अब बताओ, वो तो किस्मत वाला है ना। बोला पिता ने जीवन भर करोड़ों की संपत्ति जोड़ करके बेटे के लिए रखी, लेकिन बेटा बेचारा लोगों के यहाँ मांग मांग करके खा रहा है कि 1 रुपया दे दो, 1 रोटी दे दो। हे जीव, तेरे जीवन को धिक्कार है। तो ऐसे हम भी क्या कर रहे हैं कि हमने पूर्व भाव में थोड़ा थोड़ा पुण्य करके, धर्म करके, और इतना पुण्य का संचय किया, और संचय करने के बाद ये जिनेंद्र प्रणीत धर्म हमें मिला, लेकिन मिलने के बाद अब हम उससे दूर हैं। तो संसार में हमसे अभागा कोई भी नहीं होगा, सबसे बड़े अभागे हम होंगे। इसलिए प्रभु की अम्मा, अपने बच्चों को संस्कार दो, पड़ोसी के बच्चों को भी संस्कार दो, उनको समझाओ। कांता जी, नीराबाई, तुम सब डुकरियाँ हो गई, लोगों को समझाओ कि हे जीव, जैन धर्म मिला है तो इसका उपयोग करो, और जिनेंद्र भगवान की देव शास्त्र गुरु की सेवा में जीवन अर्पण करो। यही जैन धर्म पाने का सार है और सुख का मार्ग है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो भव भव में घोर दुखों को प्राप्त होगा। इसलिए अर्पित भाई, बेटे को भले करोड़ क्या कलेक्टर बनाना हो, चाहे मंत्री बनाना हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाना हो, सब बना दो, लेकिन कम से कम उसके लिए जीवन में कितनी पढ़ाई कराओ, लेकिन घंटा आधा घंटा उसको धर्म में लगाना जरूरी है। इतना नहीं पढ़ाना है, समझ रहे कि धर्म छुड़ा करके यदि तुम पढ़ा दोगे तो 3 काल में वह सफल होने वाला नहीं है, और इस भाव में भी सफल हो जाएगा तो पर भाव में सफल होने वाला नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन धर्म के साथ में पढ़ाई लिखाई कराते रहो। जैन धर्म मिला है तो इसके मिलने का लाभ उठा लो और सुखी हो जाओ। यहाँ पे हम नहीं बोल रहे, यहाँ पे आचार्य ने लिखा है कि भव्य जीव संसार में उत्तम भोग भोगना चाहता है तो जिनेंद्र प्रणीत धर्म ही उसके लिए प्रशंसनीय है, क्योंकि भोगों का नश्वर संगम तो दूर रहा, वह इस धर्म के प्रभाव से सूर्य से भी अधिक उज्जवल मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जब मोक्ष मिल सकता है तो सब मिल सकता है। जिसके पास नोट है और नोटों से जो आदमी नगर खरीद सकता है, तो क्या ये केला नहीं खरीद सकता? खरीद ही सकता है। तो जिस धर्म से मोक्ष मिल सकता है उससे संसार के सुख नहीं मिले तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए सुजल की अम्मा अपने बेटे को समझाओ कि हे बेटे, पढ़ाई करना तो आवश्यक है, लेकिन धर्म को छोड़ करके पढ़ाई करना आवश्यक नहीं है। धर्म को पकड़े रहो और संसार में तुम्हें जो भी करना है करते रहो। यही एक मार्ग कल्याण का मार्ग है, भोग भोगने का मार्ग है, और भोगों को प्राप्त करने का भी यही मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की।